मैं थोड़ा सा यहाँ पे आप, क्योंकि थिएटर वाला जो आप है टेक्निकल वाली बात जो कर रही हैं, मैं आपके माध्यम से, मैं क्योंकि जिस माहौल में हम लोग रहते हैं, और मुझे लगता है बहुत ज़्यादा लोग प्रॉपर थिएटर होता क्या है इसके लिए अवेयर ही नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों को बस ये लगता है कि आपको जाना है स्टेज में, कुछ एक्टिंग करनी है और बस हो गया। तो आप थोड़ा सा हमारे जो दर्शक हैं या जो पेरेंट्स हैं बेसिकली, आप अगर टेक्निकली बता पाएँ थिएटर विधा है क्या, और कैसे ये ऑल राउंड जो डेवलपमेंट है उसमें कैसे भागीदार है ये? देखिए, आपको एक अपना एक्सपीरियंस बताऊँ। शुरू में जब हम बच्चे आते थे और उनसे पूछते थे थिएटर क्या है, तो कहते थे पिक्चर हॉल। थिएटर का मतलब पिक्चर हॉल है, लेकिन वास्तव में थिएटर ना तो कोई हॉल है, ना कोई स्कूल है। ये एक कला है अपने आप को निखारने की। जब हम बच्चे को अपने यहाँ लेते हैं तो सबसे पहले उसकी स्पीच पे काम करते हैं। यहाँ अधिकतर आपने देखा होगा शा शुद्ध शब्द है, सा बोलते हैं, हमें शादी में जाना है। हाँ, शादी नहीं है ना, शादी नहीं बोलते हैं। और हमारी हिंदी भाषा इतनी समृद्ध भाषा है कि जो लिखा जाता है वही पढ़ा जाता है, वही बोला जाता है। तो बच्चों को ये ज्ञान कराना कि आप अपनी भाषा से जुड़िए। आप अगर गढ़वाली हैं तो गढ़वाली भाषा की टेक्निकल चीज़ को जानिए। यद्यपि मैं गढ़वाली समझ लेती हूँ, बोल नहीं पाती, लेकिन फिर भी मुझे पता है गढ़वाली भाषा में हम थोड़ा जल्दी बोलते हैं। अगर आप एक अच्छे वक्ता बनना चाहते हैं, एक अच्छे प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो आपको स्पीच थेरेपी होनी चाहिए। जल्दी अगर आप बोलेंगे तो आप तो माइक की विधा से जुड़ी हुई हैं, शब्द ओवरलैप होने शुरू हो जाते हैं और जो कन्वे आप करना चाह रहे हैं वो कन्वे नहीं हो पाता। तो स्पीच के बीच में, शब्दों के बीच में कितना गैप होना चाहिए, जो ऐसा भी न लगे कि आप चुप हो गए और ऐसा भी न लगे कि आप इतनी जल्दी बोल रहे हैं कि सामने वाले के ऊपर से उतरता चला जा रहा है। तो स्पीच थेरेपी होती है हमारे यहाँ। दूसरी चीज़ होती है कि हम रीडिंग करवाते हैं, और रीडिंग करने में लोग वह कहते हैं क्या है रीडिंग करने में, कोई भी कर लेगा, लेकिन रीडिंग की अपनी एक कला है। अगर आप पढ़ रहे हैं और बोल रहे हैं तो आप अटकेंगे ज़रूर बीच में, लेकिन एक थिएटरिस्ट जो है वो कभी भी बीच में बोलते हुए अटकेगा नहीं। और उसके पीछे का मैं आपको कारण बताऊं। हम सिखाते हैं बच्चों को कि अगला शब्द देखो, पिछला शब्द बोलो। तो आप फ्रिक्वेंटली, अगला शब्द पे आपकी नज़र है तो पिछला शब्द आपके दिमाग में है, आप फ्रिक्वेंटली बोलते चले जाएंगे जी। तो स्पीच में आपको प्रॉब्लम नहीं आती। तीसरी चीज़ ये होती है कि हम यूं ही अगर बोलें, शुरू में आप किसी भी बच्चे से बुलवाइए, वो ऐसे बोलेगा जैसे रीडिंग कर रहा है। लेकिन अगर आप वक्ता हैं, अगर आप नेता हैं, अगर आप प्रोफेसर हैं, या आप सोसाइटी में बैठ के किसी के साथ कन्वर्सेशन कर रहे हैं, जब तक आप अपने शब्दों को में एक डायरेक्ट पिच नहीं देंगे, आपका उतार चढ़ाव शब्दों का, आपका भाव, आपका रुकने का मतलब कॉमा फुल स्टॉप क्या है, कॉमा के पे कितनी देर रुकना है और फुल स्टॉप पे कितनी देर रुकना है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम थिएटर में सिखाते हैं बच्चों को। और मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं बोलूँगी, लेकिन मेरे ग्रुप के बच्चे अगर, और जो थिएटर को जानता है, अगर कहीं भी खड़े होकर बात कर रहे होते हैं तो उनसे पहला क्वेश्चन पुटअप होता है कि आप थिएटर करते हो। मतलब एक पर्सनालिटी अलग निकल के आती है थिएटर में। हाँ, वो आपकी पर्सनालिटी से रिफ्लेक्ट होता है कि आपको पता लगता है कि इस बच्चे में इवन मतलब वॉकिंग कैसे करनी चाहिए। बहुत से लोगों की चाल इतनी अच्छी होती है कि आप रोड पे जा रहे हैं उसकी चाल से अट्रैक्ट होते हैं कि क्या पर्सनालिटी है, कैसे चल रहे हैं। और बहुत से लोग चलते हैं वो हिल के ऊंचा नीचा करके चल रहे होते हैं, कितना भी अच्छा ज्ञान होगा उन्हें, लेकिन उनकी चाल उनको बर्बाद कर देगी। और आप मानिए कि कोई भी IAS PCS का जब एग्ज़ाम देने जाता है, उसको वॉच करना शुरू कर दिया जाता है जैसे वो गेट में एंटर होता है। वो बैठा कैसे है, वो चल कैसे रहा है, वो क्वेश्चन के जवाब कैसे दे रहा है, सही दे रहा है गलत दे रहा है वो तो बात की बात है, दे कैसे रहा है, उसका वे ऑफ स्पीच क्या है। तो ये सब चीज़ें हम थिएटर में सिखाते हैं। और मैंने पहले भी ये कई बार कहा है कि मेरा उद्देश्य थिएटर सिखाने का ये नहीं है कि बच्चे नाटक करें या एक्टर बने। मेरा उद्देश्य है कि बच्चों की पर्सनालिटी डेवलप हो। हाँ। और यहाँ शुरू में जब मैं आई थी तो मैंने बहुत दिनों जानकी, मेरे मोहल्ले के बराबर में एक स्कूल है जानकी नगर में, तो वहाँ मैंने पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस लगाई थी। और उसमें मैंने छोटे बच्चों को लिया था, 6 to 12 ईयर के बच्चे थे। और बाद में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आई कि मुझे वो क्लासेस ड्रॉप करने पड़े, मैंने बंद कर दिए।
लेकिन गार्जियंस बहुत समय तक ये कहते रहे कि मैडम आप लगाइए, हमारे बच्चे बहुत सीखते हैं। तो उसमें उनको छुटपन में अगर हम कोई चीज़ सिखाते हैं बच्चे को तो वो जल्दी अडॉप्ट करता है उसको, और फिर उसको डेवलप करने का, अपने आप को डेवलप करने का मौका मिल जाता है। जो उसने 6 साल में सीख लिया है उसे अगर वो 12 साल तक रिपीट करेगा, 12वीं साल तक, तो जिस समय वो 12 साल का या 18 साल का यूथ होगा तो उसकी पूरी पर्सनालिटी डेवलप हो रही होगी। तो ये अपने आप में थिएटर बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म देता है बच्चों को, और इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगी आपके माध्यम से कि गार्जियन अगर देख रहे हैं, ये सुन रहे हैं, तो अपने बच्चों को मेरे पास तक भेजें, और मेरा मोबाइल नंबर अगर आप फ्लैश कर देंगी उस पर तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल, वो तो करते ही हैं। तो मुझे अच्छा लगेगा कि अगर मैं सोसाइटी को कुछ दे पाती हूँ तो।